गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार और आप सबका एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब तक हमने एडजेक्टिव के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हर वीडियो में कुछ न कुछ बताई है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग उस पार्ट को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखें, देखिए आज एडजेक्टिव पार्ट 4 पढ़ना है। तो एडजेक्टिव पार्ट 1, 2, 3 और उसके भी पहले बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो नाउन प्रोनाउन के हैं, वर्ब के सारे प्रैक्टिस बैचेज हैं। जो लोग नए हैं इस पर जो जुड़े हैं, उस लेफ्ट कॉर्नर में जो आई बटन को दबा करके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने कोई वीडियो अभी तक नहीं देखी या हमारे साथ बिल्कुल नए हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमआरटी कोचिंग कैंपस जो आप वीडियो खोले हैं, जो आप देख रहे हैं, आपके ठीक सामने एक रेड बटन है, उसको दबा दीजिए। तब आप हमारे साथ ऑफिशियली जुड़ जाएंगे और जो नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता जाएगा। ये जो ऑनलाइन की क्लास है, ये रेगुलर उन विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ने वाले हैं, जो कहीं से विचारों को सहारा नहीं मिलता है, सही दिशा नहीं मिलती है, तो उन सबके लिए यह यूट्यूब चैनल समर्पित है। उन सभी को कुछ न कुछ नया सिखाता रहेगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के एडजेक्टिव पार्ट 4 में, देखें क्या आज कुछ नया सीखेंगे हम लोग। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है। इसी तरह हमारी लाइफ में भी सब कुछ ब्लैंक होता है। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया है जो एडजेक्टिव का शुरुआत में इंट्रोडक्शन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका यूज। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को यूज करते हैं। तीसरे में एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हमने पढ़ा। अब चलते हैं, ये जो टाइप है आपका, ये टाइप 3 है। टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप 1 में क्वालिटी, टाइप 2 में नंबर, टाइप 3 में है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम लेते ही बिल्कुल स्पष्ट है कि यह किसी प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है। मीन्स द एडजेक्टिव, अगर हम इसके डेफिनेशन की तरफ चले तो कहेंगे द एडजेक्टिव which is made of a proper noun is known as a proper adjective। इसके डेफिनेशन बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से आप लोग पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है। अब प्रॉपर नाउन से कैसे बनेगा? अब देख लीजिए, जैसे सिंपल सा है कि अगर हम कहें इंडिया, तो इंडिया से जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा इंडियन। इसी तरह से अमेरिका है, ये अमेरिका, अमेरिका एक देश का नाम है, सबको पता है। इससे जो एडजेक्टिव बनेगा अमेरिकन। चाइना, चाइनीज। इसी तरह से नेपाल, नेपालीज। अफ्रीका, अफ्रीकन। ऐसे ही बहुत सारे, ढेर सारे आप लोग चाहोगे तो इसको बना सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलियन है, ब्रिटिश है, ब्रिटेन ब्रिटिश है, श्रीलंका है, श्रीलंकन है, फ्रांस है तो फ्रेंच है। तो बहुत सारे ऐसे जो एडजेक्टिव हैं जो प्रॉपर नाउन के द्वारा बनाए जाते हैं। आप लोग एक शो देखते होंगे, द कपिल शर्मा शो। ये जो कपिल शर्मा इसमें है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस शो के पहले आ गया है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरह से एग्जाम में कैसे आएगा आप लोग का? जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वी आर इंडियंस, अगर आपको देख रहे हूं यहाँ पे वी आर इंडियंस, ये जो इंडियन है, अमेरिकन है, चाइनीज है, अफ्रीकन है, ये कॉमन नाउन भी हैं। ये प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन भी बने हुए हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन से जो कॉमन नाउन बनेंगे, ये एडजेक्टिव कब होंगे? अब उस पर हम चलते हैं कि सवाल आपको कैसे एग्जाम में देगा, किस तरह से आप एरर को पकड़ेंगे या
कैसे ये जानेंगे यह सेंटेंस में ये जो यूज है वो एडजेक्टिव है या नाउन है। यहाँ देखिए इंडियंस क्या है, नाउन है। ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ये जो कॉमन नाउन है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, वो सिंगुलर भी प्लूरल भी दोनों होता है। यहाँ देख रहे होंगे वी प्लूरल है। ये अगर प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के साथ ये जो आपका ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया है, इंडियंस, ढेर सारे। अब इसी पर एक सवाल हम बनाएंगे, आपके सामने दिया है इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। ये दिया है इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। इसको ब्रेवली को हम इधर लिख दें, फाइट, ये ब्रेवली है। भारतीय सैनिक बड़े बहादुरी से लड़ते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कितना इजी एरर है कि आप एकदम आंख मूंदेंगे, सोचेंगे, पकड़ लेंगे, बच्चों की तरह पकड़ लेंगे। कैसे, यहाँ पे वी आर इंडियंस, इंडियंस के बाद देखिए कोई नाउन नहीं था, ये क्या था, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके साथ जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों को प्लूरल होगा, अगर वो कॉमन नाउन है तो। कॉमन नाउन नहीं है तो अपने हिसाब से लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे होंगे ये सोल्जर्स है। सोल्जर्स क्या है आपका, कॉमन नाउन है। अगर ये कॉमन नाउन है तो इनको बताने के लिए कौन यूज किया गया, कौन सा वर्ड, इंडियन सोल्जर्स। ये जो इंडियंस है अगर किसी नाउन के पहले आ गया, इन सोल्जर्स के बारे में कुछ क्वालिफाई कर रहा है तो ये तो एडजेक्टिव है। अगर कोई नाउन, इसी तरह से अन्य नाउन भी होते हैं, अगर किसी नाउन के पहले नाउन आ गया, यह नाउन नाउन नहीं बचता है, यह एडजेक्टिव हो जाता है, इसलिए एस इसका गायब हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या, इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं। इंडियन सोल्जर्स, इंडियंस सोल्जर्स नहीं, बिल्कुल गलत है, कहीं भी मत करना। इस तरह जैसे कहें, इसी तरह से इंडियन सोल्जर्स की तरह कहें अमेरिकन्स। अमेरिकन्स यहां देख रहे हैं तो ये प्लूरल कॉमन नाउन है। अमेरिकन्स गुड्स आर सोल्ड हियर। यहां पे अमेरिकन्स गुड्स बेचे जाते हैं। अब देख रहे होंगे ये जो गुड्स क्या है आपका, ये नाउन है। जब ये नाउन है बच्चों, तो इस नाउन के साथ यहाँ पर देख रहे होंगे अमेरिकन्स, ये गलत हो गया। आपको करना क्या है, अमेरिकन गुड्स, अमेरिकन गुड्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स। जैसे कहें हम चाइनीज प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स जो आपका है, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, ये चाइनीज है प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं और ये चाइनीज क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। लेकिन इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये नाउन है, तो नाउन के पहले फिर से नाउन, ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ चाइनीज क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये बहुत ही आसान है, हर बच्चे को इस तरह से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे अफ्रीकन पीपल, अफ्रीकन्स नहीं लगाएंगे। जैसे अफ्रीकन्स एनिमल्स, गलत है, अफ्रीकन एनिमल। अगर हम कहें इसी में कि अफ्रीकन्स लायंस, अब यहां देख रहे होंगे लायंस क्या है, ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये अफ्रीकन्स भी यहाँ पे प्लूरल नाउन है। अगर नाउन के पहले नाउन आ गया बच्चों, तो याद रखना इसको आप उड़ा दीजिएगा बड़े प्यार से। एक बार जय माता दी बोल के इसको उड़ा दीजिए, एकदम आसान है, सबसे आसान, बहुत ही आसान है। आपको प्रॉपर नाउन कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं इसके चौथे टाइप की तरफ। यहाँ भी कहीं कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको काफी फायदेमंद होगी अगर आप इसको सही ढंग से नोट बना के इसको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका जो टाइप नंबर आता है बच्चों, ये टाइप आपका 4 है। टाइप 4 में क्या होगा, जरा देखते हैं कि एडजेक्टिव
ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पिछली वीडियो में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लिया, एडजेक्टिव ऑफ अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ाए थे। ये जो है चौथा आपका है टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्या? क्वांटिटी जानते हैं जहां अमाउंट का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, इसी को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। दूसरे बच्चे इसका नाम रख सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्या, इसको जानने के लिए कहेंगे इट डिनोट्स द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन। किसी नाउन की अमाउंट को या तो बताएगा या तो उसकी क्वांटिटी बताएगा, उसकी कितनी मात्रा है। इसको अगर जानना हो तो बड़े ही आराम से जान सकते हो। हाउ मच, क्वेश्चन कर लीजिए आप, हाउ मच। जैसे हमने कहा आई हैव ए लॉट ऑफ शुगर, हाउ मच, ए लॉट ऑफ। इस तरह से देखेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर हम करें तो ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मच, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, होल, ऑल, लिटिल, सम। ऐसे जो दिख रहा है ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इससे क्वांटिटी पता चलता है। चलिए एक एग्जांपल आपके सामने अभी देखते हैं। ही हैज ए लार्ज नंबर, ही हैज ए लार्ज नंबर ऑफ शुगर। कितने लोग को पता चल रहा है? जरा इसको अपने आप देख करके बताएंगे इसमें एरर किस तरह का है। यहाँ पे जो शुगर है वो शुगर है क्या? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझ लेना बड़ी आसान तरीके से कि जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगी इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तब आएगी जब इसके बाद का नाउन क्या होगा। सब लोग अपने से लिख दें कमेंट में डाल के कि क्या होगा। अभी सबके सामने पड़ा हुआ, सबके कमेंट में जो जो इस वीडियो को देखे अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद क्या आता है। देखते हैं कितने बच्चे बड़े सिंसियर हैं। सभी पढ़ने वाले तो सब सिंसियर हैं। ये शुगर जो दिख रहा है ये क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहां नंबर होता है वो क्या होता है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो ये लार्ज नंबर, ज्यादा संख्या में चीनी की संख्या कहाँ होती है? बिल्कुल नहीं। एरर इसी तरह से एग्जाम में बनेगा। ये जो लार्ज नंबर है इसको नंबर हटा के आप अमाउंट लगा देना यहाँ पे। ए लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, ज्यादा मात्रा में शुगर है। जैसे आप दुकान पे जाते हो, कहते हो मुझे एक चीनी दे दो, दुकानदार कहेगा जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एक चीनी कहाँ से देंगे जी? नहीं नहीं मुझे एक दे दीजिए, तो फिर कहेगा एक दे दीजिए, फिर एक दे दीजिए, तब से ये घुमा के आपको दे देगा। आओ देते हैं एक, तुम भाग यहाँ से जल्दी से। तो एक क्या है? नहीं, आपको उसके लिए अमाउंट बनाना पड़ेगा। 1 किलो दे दीजिए, 1 बोरा दे दीजिए, एक जैसे क्विंटल दे दीजिए। आपकी जितनी क्षमता है उतनी अमाउंट में मांगेंगे। इसी तरह से जैसे कहें कि हमने बहुत सारे पैसे रखे हैं तो हम कहें आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ मनी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे ए लॉट ऑफ को बिना कुछ सोचे आप कहेंगे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ए लॉट ऑफ का प्रयोग नंबर में भी आता है, क्वांटिटी में भी आता है। तो बिल्कुल समझ लेना ये दोनों में सही है, गलत नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, जैसे अब लेंगे आगे कि ये लॉट्स ऑफ है तो लॉट्स ऑफ भी यही लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया है, एक जगह आया है ऑल, तो ये जो ऑल है वो कहाँ आएगा? जैसे हम कहें ऑल वाटर इज नॉट पोटेबल, ऑल वाटर इज नॉट पोटेबल, सबके सब पानी पीने लायक तो होता ही नहीं है। तो ऑल का मतलब ये जो है सब है। ऑल वाटर इज नॉट पोटेबल, तो यहाँ पे ऑल
किसके पहले आया है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए, सब लोग कमेंट में डालिए कि ये वाटर क्या है। बहुत सही, सब लोग अपने अपने कमेंट में दीजिए फटाक से। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की वजह से ऑल क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल लेंगे अभी हम लोग। जैसे अगर कहें ऑल गोल्ड इज येलो, ये देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ऑल है, तो फिर से ऑल को कहेंगे ये क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो एकदम आराम से बिना कुछ डरे आपको पढ़ना है। ये जो सम आपका है बच्चों, इसके साथ कुछ फार्मूला आप लोग याद कर लो। ये सम के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर आए तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा देना। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन आए तो ये प्लूरल रहेगा, तब प्लूरल वर्ब लगा देना। इसको जरूर याद कर लेना कि किस तरह से आपको ये करना है। अगर सम के साथ कोई नाउन हो जिसको गिना नहीं जा सकता तो वह अनकाउंटेबल होगा, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन उसके साथ वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। एकदम रट के लिख लेना, याद कर लेना, कहीं भी डरना नहीं। कब इसको सम को लगाते हैं ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सम को कहाँ लगाते हैं, इन्हीं को कहाँ लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि सम आगे टाइम, सम टाइम इज नीडेड टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए कुछ समय तो चाहिए ही ना। अब देख रहे होंगे यहाँ पे जो टाइम है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो मेरे प्यारे बच्चों सम यहाँ पे क्या हुआ, ये क्वांटिटी हो गया, ये आपका एक क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर हम इसी जगह कह दें सम बॉयज आर स्टूडियस, कुछ बच्चे तो बड़े स्टूडियस होते हैं। सम आर वेरी गैरुलस, यहाँ पे सम कौन है, ये बॉयज हैं। ये बॉयज क्या है, पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके साथ वर्ब क्या लगा है, आर है। ये टाइम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ वर्ब क्या लगा है, इज है। इस तरह से आप लोग जो क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव हैं इनको करते रहेंगे। जैसे दिया है ही हैज नो मनी, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं मनी है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, ये नो क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको किसको क्लियर हो गया है, जरा इसको सब लोग अपना अपना हाथ उठा के बता देंगे यस सर मुझे समझ में आ गया। अपने अपने कमेंट में जरूर लिख देंगे कि मुझे अच्छे से समझ में आया। सब लोग को लिखना है, जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, सब लोग अगर वॉच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत से जो जो इस वीडियो को देख रहा है उस पर ये रिक्वेस्ट है, उसको एक एडवाइस है कि आप एक अपनी कॉपी खोल लीजिए, कलम ले लीजिए, एक एक चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, हरिवंश सर की क्लास इसी तरह से ईमानदारी से एक एक छोटी छोटी चीज को भी आपको करवाते रहते हैं। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, जो नज़दीक वाले बच्चे हैं, बनारस के आसपास के हैं, वो एमआरटी कोचिंग कैंपस में अभी नया बैच शुरू हो रहा है एसएससी का। जितने जल्दी हो सके सब लोग आकर के ज्वाइन कर लो, नहीं तो बैचेस फुल हो जाएंगे, तो फिर हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े। तो जितने जल्दी हो सके आकर के आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं पहले तो फटाफट आप लोग इसको शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जो नए हैं इसको सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कितने हमारे जाबाज बच्चे हैं, कितने हमारे बच्चे ईमानदार हैं, कितने मेहनती हैं। वैसे तो सब के सब जो वॉच करते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सब ईमानदार, मेहनती हैं और अच्छे हैं। तो हमारे बच्चों से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो हम लोग जान लड़ा देंगे। उन्हीं के लिए हम लोग, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जाड़ा हो, हर वक्त उनके लिए कुछ ना कुछ हम लोग सोचते ही रहते हैं कैसे उनको द बेस्ट दिया जाए। इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट, you should join the best institute of Banaras, that is MRT coaching campus। और the best YouTube चैनल MRT कोचिंग कैंपस वाराणसी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, एडजेक्टिव के अगले पार्ट के साथ। कब होगा इस सब जानकारी के लिए आप अपने जो है आई बटन को दबा करके पिछले वीडियो को पढ़ लें, लेकिन जानकारी के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। क्यों बता रहे हैं ऐसा करना है, क्योंकि आपको बड़े जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जो पढ़ाई हो रही है इसी पर आधारित एक प्रैक्टिस बैच भी होगा, प्रैक्टिस होगा, वो लाइव क्लास होगा।
वो कब होगा वो आपको पता चल जाएगा जब आप इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे। बिना सब्सक्राइब किए तो सोचते रह जाएंगे, और लाइव का टाइम निकल जाएगा, किस दिन होगा, कितने बजे होगा, सब आपको पता चलेगा। लेकिन तब तक आपसे हम विदा लेते हैं, फिर कुछ नए चीज़ों के साथ जरूर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।